सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। और अभी देखोगे मैं यहाँ पर एक कॉल साइट का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। लॉजिक क्या है कि ये एक 500 का राउंड नंबर है और कैंडल देखोगे क्लोजिंग इसकी आने वाली है, लेकिन इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग है तो सपोर्ट के पास में भी है और राउंड नंबर भी है। तो मैं यहाँ पर एक कॉल साइट का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो अभी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है, तो इसकी क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है और इसकी क्लोजिंग जो है बस होने ही वाली है। और अभी देख सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है हम लोग। और यहाँ पर देखोगे इस जगह पर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हुआ है और स्टॉप लॉस जो है वो 480 के आसपास का है। तो इसमें लॉस जो होगा वो 1500 के आसपास का होगा और टारगेट समय जो है वो 3000 के आसपास का है। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग नहीं निकलेंगे, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी हो। तो एक ही ट्रेड लेना है और प्रॉपर सेटअप के साथ में लेना है। और ये हमारा सेटअप है, तो हमने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। हालांकि इसके चांस कम है। रीज़न क्या है कि ये राउंड नंबर तो है, लेकिन सेलिंग की कैंडल देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर हमारा सेटअप बन रहा है, तो हमने सेटअप के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। और स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अभी देखोगे तो इसमें लॉस चल रहा है 450 के आसपास का, 419। तो ठीक है, प्रॉपर लॉस जो भी हो, प्रॉपर हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे और रूल्स के बेस पे ही हम लोग ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट करेंगे। कल के दिन प्रॉफिट हुआ था, अगर आज अभी देखोगे तो 200-250 के आसपास का लॉस चल रहा है। और ये है तो फिलहाल सपोर्ट एरिया। और दूसरा क्या है, यहाँ पर ये राउंड नंबर भी है 500 का। तो अभी देखोगे 150 के आसपास का लॉस दिख रहा है, क्योंकि कैंडल में यहाँ पर रिजेक्शन लग रहा है। और अभी देखोगे तो प्रॉफिट भी दिखने लगा है। तो वेट करेंगे यहाँ पर प्रॉपर टारगेट के लिए, क्योंकि टारगेट जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो हम लोग नहीं निकलेंगे। और या फिर स्टॉप लॉस जाएगा या फिर ये टारगेट आएगा, तो दो में से एक हो, उसके बाद में ही हम लोग इस ट्रेड को क्लोज करेंगे। तो लॉजिक सिंपल सा है कि ये सपोर्ट एरिया है और राउंड नंबर भी है 25,500 का। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। और अभी देखोगे 450 का प्रॉफिट दिख रहा था, फिर से हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में आ चुके हैं। तो वेट करेंगे यहाँ पर और देखते हैं क्या होता है। तो इस ट्रेड में 1100 के आसपास का लॉस दिखा हुआ था। और अभी देखोगे तो 700, 800, 500, 600 करके भी लॉस चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, या तो ये स्टॉप लॉस चला जाए या फिर ये पूरा टारगेट आ जाए, उसके पहले हम लोग नहीं निकलेंगे। यहाँ पर देखोगे तो 480 का स्टॉप लॉस है। अगर ये 480 के नीचे कैंडल टच भी करती तो भी हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है। और अभी देखोगे तो 1000 के आसपास का लॉस दिख रहा है, 1100। तो कहीं ना कहीं ये हमारा स्टॉप लॉस भी जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रॉपर रूल्स को फॉलो करेंगे। और भले स्टॉप लॉस चला जाए
या फिर टारगेट आ जाए। तो उसके पहले हम लोग नहीं निकलेंगे क्योंकि रूल्स को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अभी देखोगे तो 1200 1100 करके ऐसा लॉस चल रहा है। तो देखो हर दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता है और हर दिन लॉस भी नहीं होगा। तो डिसाइड आप पे करता है कि आपको लॉस कितना लेना है और प्रॉफिट कितना लेना है। तो देखो अगर नए हो तो मैं कहूँगा कि 1:2 पर काम करो, यानी कि 1500 का लॉस है तो 3000 के आसपास का प्रॉफिट होना चाहिए। और ये 500 का राउंड नंबर है और यहाँ पर देखोगे तो 480 के पास का ये एक लेवल है जो कि बाइंग एरिया है। अगर ये इसके नीचे जाती है तो फिर और सेलिंग देखने को मिल सकती है 400 तक। तो अभी देखोगे तो 900 950 के आसपास का लॉस दिख रहा है। तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं हम लोग, या तो ये स्टॉप लॉस चला जाए तो उसके पहले हम लोग नहीं निकलेंगे। क्या होता है कि बहुत से लोग डर के मारे निकल जाते हैं या फिर लालच के चक्कर में टारगेट को बड़ा कर देते हैं। और अभी देखोगे तो 800 700 800 करके ऐसे लॉस है। तो कैंडल तो ठीक है बन रही है फिलहाल, और हमने एंट्री यहाँ पर सपोर्ट एरिया को देखकर बनाई हुई थी, लेकिन अभी ये सपोर्ट एरिया कहीं ना कहीं टूटने वाला है। रीज़न क्या है कि ये सेलिंग काफ़ी तेज़ी से है। और अभी देखोगे लॉस घटता हुआ दिख रहा है 350 300 350 करके चल रहा है, 133 178। बस ये कैंडल की क्लोजिंग अगर सही होती है स्ट्रॉन्ग प्रीवियस कैंडल की हाई के ऊपर, तो फिर ये और मार्केट में यहाँ से एक रिवर्स देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर रिजेक्शन वगैरह लगता है इस कैंडल में तो समझो तेज़ी से जो है सेलिंग आ सकती है। रीज़न क्या है, क्योंकि देखोगे सेलिंग काफ़ी तेज़ी से पहले से आई हुई है। और अभी देखोगे फिर से 133 का लॉस बचा हुआ था, फिर से 600 650 के आसपास 500 600 करके लॉस चल रहा है, क्योंकि ये एक बाइंग जोन है और यहाँ पर बाइंग का ही ट्रेड बन सकता है, क्योंकि ये बाइंग लेवल है। बाइंग लेवल पे ट्रेड लेने का मतलब क्या होता है कि बायर्स यहाँ से एक्टिव हो सकती हैं, तो फिर एक बाइंग देखने को मिल सकती है। और अभी यहाँ पर हम लोग बने हुए हैं 550 600 700 800 ऐसे करके लॉस है। तो देखो प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए वेट करना भी मुश्किल होता है और फिर टारगेट के लिए भी वेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखोगे फिर से 900 950 932 ऐसे करके लॉस चल रहा है। और कैंडल में देखोगे रिजेक्शन कितनी तेज़ी से लग रहा है, और आज एक्सपायरी भी एनएफटी की। तो देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। और फिर से देखोगे तो 850 900 800 900 ऐसे करके लॉस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें सेलिंग आ सकती है। रीजन क्या है कि ये 500 के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। बस ये ग्रीन कैंडल जो बन रही है, अगर इसकी 500 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो एक यहाँ से ट्रैप देखने को मिल सकता है और यहाँ से लिक्विडिटी स्विप करने के लिए मार्केट ऊपर की ओर भी निकल सकती है। लेकिन अभी इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है जो कैंडल बन रही है। और उसमें देखोगे रिजेक्शन कितनी तेज़ी से लगा हुआ है, और लॉस देखोगे तो 1100 के आसपास का है। तो यहाँ पे हम लोग जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो स्टॉप लॉस सेट हो तभी हम लोग बाहर होंगे, नहीं तो प्रॉपर वेट करेंगे इसमें। और अभी देखोगे तो फिर से 950। चलो कैंडल क्लोजिंग जो है हो चुकी है, तो और वेट करेंगे यहाँ पर। बस स्टॉप लॉस के करीब ही थे और 1100 के आसपास का लॉस दिखा हुआ था। तो लॉस देखो कभी भी नहीं बढ़ाना है। टारगेट आप पहले से डिसाइड करो और पहले से प्लान करो कि एक ट्रेड लेना है या 2 लेना है। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पर किसी ने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस लग गया, तो वो हल्की हल्की दूसरा ट्रेड ले लेंगे बिना प्लान किए हुए। तो अगर आपका दूसरा ट्रेड प्लान है तभी ट्रेड एग्जीक्यूट करो, नहीं तो फिर आप एक ही ट्रेड लो जो आपका प्लान है पहले से। तो अभी देखोगे 1300 1400 के आसपास है और कहीं ना कहीं ये हमारा स्टॉप लॉस जो है जाने वाला है। तो चलो यहाँ पर देखोगे स्टॉप लॉस लग चुका है और हमारा लॉस जो है आज का बुक हो गया है। तो लॉस बुक हुआ इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लेवल था वहीं पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर देखोगे ये स्विंग है जो कि यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग चली हुई थी, और ये भी एक लेवल ही है जो कि 500 का राउंड नंबर है, यहीं पर हमने ट्रेड बनाया हुआ था। तो इसको पहले हटा देते हैं। और अभी देखोगे यहाँ पर ये 73 वाला एक लेवल बचा हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ा ये बहुत देर रुकती है तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, नहीं तो फिर ये और तेज़ी सेलिंग में जाएगा। और अगर ये सेलिंग में जाती है तो फिर ये 25,500 का लेवल जो है रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा और फिर ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो अभी देखोगे हमारा जो लॉस बुक हुआ वो 1488 रुपये का है, और देखो टारगेट मिलता है तो 3000 के आसपास का। तो रूल्स को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग उसमें रूल्स को ही फॉलो करना सीख रहे हैं। और ये स्टॉप लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये कि अपने
लॉस को एक्सेप्ट करना या फिर प्रॉफिट को बुक करके घर पे ले जाना मुश्किल होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये लॉस बुक हो गया है और इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप पीएनएल को जाकर चेक कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो देखो, जब भी ट्रेड लो स्टॉप लॉस लगाया करो, उससे क्या होता है कि लॉस आपका जो है बड़ा नहीं होगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।